कितने हुए बताओ? 50, 15 कितना हुआ? 73, 73। क्या बढ़िया था गुरु। सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। रुको जरा, देखिए दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था। वो ताला हमारी सरकार ने खुलवा, दोनों जगह ताले खुलवा दिए। और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। राधे राधे। जो पैदा करेगा वो अपना कमा के खिला रहा है। महंगाई कम करना सरकार का काम। करेंगे महंगाई कैसे कम करेंगे? सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। पता तो इनको कुछ है नहीं, जानकारी है नहीं, फिर कहते बेरोजगार है। इनसे लिखवा कर देखो, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछो, अगर बता देगा तो बताओ। अभी मैं दोबारा बोलो ना, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताओ। लेफ्टिन हैंड की रुपए दूंगा। कर्नल बता दो, कर्नल की बता दो। ना बता, हमें ना बता। हाँ हमें ना। लोग रोजगार मांग रहे हैं, ये दिक्कत है। ये औलाद ही पप्पू की है, ये पप्पू वाले हैं, तो बात तो चलेगी नहीं। अच्छा और बड़ी बात छोड़ो, 12th की स्पेलिंग पूछ लो, अगर बता देगा फिर 500 रुपए। 12th की TWELTH। कि मंदिर और मस्जिद एक साथ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, तो फिर आगे मंदिर और पीछे मस्जिद कैसे बन गई? एक ही दीवार है तो लहदा लहदा ना। अबे साले, जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया। क्योंकि हमारे नबी पाक ने ये हजरत अली अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठा के काबा के अंदर बुत तोड़े थे। ज्ञान वाकई आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञान का इस्लाम में पढ़ा कोई है? ये हिंदू नेम है ना? ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। आप मानते हैं इंडिया के मुसलमान नहीं मान रहे, उन्हें क्या समझाएंगे आप? वो बेवकूफ है। लेकिन मुगलों ने भी मस्जिदें बनाई हैं तो उन्होंने भी अलहदा ही बनाई है। मंदिरों वाला सीन था ही नहीं उस वक्त, वो भी अलहदा ही मस्जिदें होती थी मुगलों के दौर में भी। उन्होंने बहुत से मंदिर गिराए, ऊपर मस्जिदें बनाई हैं। ये तो मैं आपको कई चीजें प्रूफ के साथ बता सकती हूँ। लेकिन इस्लाम तो कहते हैं कि कब्जे वाली जगह पर नमाज नहीं पढ़ी, तो फिर मुगल क्यों मंदिर गिरा गिरा के ऊपर मस्जिदें बना रहे हैं? ये तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपकी सरकार नहीं है, या आपकी मानसिकता वाले आदमी की सरकार नहीं है, ठीक है। सऊदी अरब में तो आपकी मानसिकता वाले आदमी की सरकार है, वहाँ पे क्यों मंदिर बन रहा है? दुबई में तो आपकी मानसिकता वाले आदमी की सरकार है, वहाँ क्यों मंदिर बन रहा है? अगर उनके अंदर इतना ही गूदा है, इतनी दम है, तो पहले वहाँ जो उनके इस्लामी बाप बैठे हैं उनसे जाकर उन मंदिरों को तोड़वाएं। और पहली बात ये कह रहे हैं कि हम पावर में आएंगे। अरे जब तक तुम पावर में आओगे तब तक तो दुनिया से इस्लामी खत्म हो जाएगा, क्योंकि खुद मुसलमान इस्लाम छोड़ने पे तुले हुए हैं। जलवा है हमारा। कि पहली भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रही, सबने देखा कि कर्नाटक हम जीते, तेलंगाना हम जीते, हिमाचल प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश है वो तक हार गए। अब जो दूसरी न्याय यात्रा चालू हुई और राहुल जी बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही, न्याय यात्रा। महोदया मैं आपसे विनम्रता से कहूंगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर सवाल उठाने वालों से कहिए जरा ये किस मुहूर्त में न्याय यात्रा शुरू करें, जरा इसका पता तो कर लें। जिस राज्य से गुजरते वहां बर्बादियों का मंजर शुरू हो जाता है। शुरुआत की असम से तो मुंबई में देवड़ा जी अलग हो गए, पहुंचे बंगाल के दरवाजे पे तो ममता जी ने 40 पार वाली बात कह दी। अब बताइए इधर झारखंड की तरफ गए, सरकार तो बच गई, सीएम वहां निपट गया। बिहार की तरफ मुड़े तो नीतीश कुमार जी चले गए। उत्तर प्रदेश में आने की बात है तो पता नहीं क्या होगा। मजा आया। आपको ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दे इसी वक्त याद आते हैं? इससे पहले जब कुछ होता है कोई याद नहीं आपके आते, लेकिन जहाँ चुनाव आने वाले होते हैं आपको धर्म के नाम पर दोनों को बांटना होता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इनसे पूछ लीजिए, मैं तो इसके आपके साथ हूँ। मैं जवाब देना चाहता हूँ। सर जवाब दीजिए, सर जवाब दीजिए। धर्म इस देश का एक ही है, हिंदू, बाकी सब मजहब है। पंथ संप्रदाय और धर्म में अंतर है।
ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। क्यों? इस देश के संसद के अध्यक्ष की चेयर के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः। इतना ही नहीं, अगर आप देखना चाहें तो इस देश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर जो अशोक का चक्र है वो सारनाथ का धम्म चक्र है। धर्म वो है जो इस देश को चलाता है। संप्रदाय मजहब वो पहचान है जैसे रास्ते की पहचान होती है। धर्म वो है जैसे धरती है जो सबको धारण करती है। पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये बड़े ताज्जुब की बात है, कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भव होता है कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है, आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। दूसरी चीज, बस मेरे लिए ये बदतमीजी नहीं। ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आप उतर आएंगे। दिखा दिया आपने अपने शख्स का, दिखा दिया ना आपने। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीसीआर। मैंने कहा अगर मैं होता गाली गलौज